दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ एक बहू जो है फांसी लगाई है और फांसी लगाई है। परिवार से बात करने पे पता चल रहा है कि बहू खुद ही आरोपी थी। अब खुद अपने मन से वो फांसी लगाई है। अब परिवार को शासन प्रशासन और उसके मायके वाले सब निर्दोष ठहरा के गए हैं। थोड़ा सा मैं माता जी से बात करूँगी। माता जी आपकी बहू थी जी। कैसे कैसे शादी उतने दूर से आप करके लाए? पहले हम लोग नेपाल में रहते थे। अच्छा, पूरा परिवार? हाँ, तो ये लोग अपन कैसे कैसे कर लिया शादी, मतलब अपना में हो गया, मेरे तो कर लिया। फिर हम जाने तो हम लोग कह दिए ठीक है कर लिया, तब अपना घर में रख लिया। अच्छा चल रहा था, 7 वर्ष हो गया है, अच्छा चल रहा था। फिर बाद में अभी भी ठीक है, मायके गई थी, मायके से आई तो अच्छा से नहीं बोल रही थी, नहीं कुछ कह रही थी। अच्छा, 7 साल यहाँ पे ठीक ठाक थी? हाँ। मायके जाने के बाद उसका दिमाग चेंज हुआ? हाँ, वहाँ रह के आई, यहाँ कही कि मतलब कुछ नहीं, वो उदास रहती थी। मैं कई बार पूछा कि कई महीने मायके में थी? 7 महीना। और यहाँ जब शादी करके लाई थी तब कितने दिन थी बीच में? कभी मायके गई थी? हाँ, हमेशा आल जाल करते हैं। अच्छा, हमेशा आती जाती थी? आती जाती। तो इस समय गई थी, 7 महीने रह के आई थी, उसके बाद उसका दिमाग चेंज हुआ? हाँ, अभी 10-12 दिन हुआ था। अच्छा, 10 है 12 दिन। तब ऐसे मैं पूछा कि क्यों मतलब उदास रहती थी, बताइए। कहती मुझसे कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं बात है, मेरे मन में कोई नहीं चल रहा है। अब तब हम कहेंगे ठीक है। तो फिर नहीं कुछ कही, फिर ऊपर गई तो हम नहीं जानते, ऊपर सोती थी, रहती थी। अच्छा, ऊपर रूम में रहते थे? तब हम ऊपर गया कि चलो चाय बना दो देखने के लिए। तो ऊपर गेट जो था वो बंद था, खुला नहीं था। तब मैंने बुलाया कि कविता उठो उठो, खोलो खोलो, क्यों बंद करे तो नहीं कुछ बोला। तब मैं दौड़ के आया तो यहाँ पर वहाँ सबको लोग के बुलाया कि चलो देखो मेरी बहू नहीं खोल रही है, क्या बात है, क्या नहीं है। तब लोग गया तो देखा किवाड़ी खोल, तो किवाड़ी लोग तो देखा तब उसमें ऐसे पड़ी रही थी। अच्छा, लटकी थी? हाँ, लटकी थी। इसे पंखे से? हाँ, पंखे से। तब वो लोग मतलब खोल के सोचा कि अभी कोई जान होगा, उतार के लिए आए तब लेके फिर पहले गांव में परिवार वाले उतारे थे उसको? गांव के लोग उतारे थे। तब हॉस्पिटल ले गए तो नहीं था, वो लोग कहे नहीं, हाँ मृत्यु हो गया, नहीं भाई। तो शासन प्रशासन को कौन सूचना दी? तो हाँ, शासन मतलब पुलिस को कौन सूचना दिया? माता वो मेरा बेटा। अच्छा, आपके बेटे ही सूचना जिसका दिया? पति था। अच्छा माता जी, 7 साल से इस घर में वो रहती थी, उस समय मतलब 7 साल के बीच में उसका कोई और विपरीत आपके घर से नहीं, काम धंधा कैसे करती थी, कैसे? नहीं, वो सब तो ठीक चल रहा था, पूरा काम वाम करती हाँ, थी? सब ठीक था। शहर से नेपाल से आई थी, देहात में पूरा काम उठा लेते थे? सब ठीक था। अभी क्या हो गया है नहीं पता उसको, यही सबसे मतलब अपना क्या है कि हमसे कुछ नहीं बोली है, बेटा से वो बोली है। बेटा से तो बताई है कि शादी उदी कर ली? शादी कर ली थी। तो फिर अपना मन वही उसी से मतलब वो दुखी रहती थी कि जाना है। तो बेटा से बोली है कि मैं जाऊँगी, का जो बताया बेटा वही है। तो माता जी, आपके पास बाबू के मतलब बहू तो एक्सपायर है, लेकिन उसके गोद वोद में कोई बच्चा? बाबू नहीं, उसको गोद में नहीं है, ये बाबू है। अरे तो जैसे उसके पास कोई बेटा बेटी है? नहीं है। हाँ, बेटा 3 साल का। 3 साल, बहुत छोटा है। माँ के सहारे बिन सहारे कैसे रहेगा? हम लोग देखेंगे, पालेंगे, और कौन देखेंगे? हमें उसकी बड़ी मम्मी है, भी देखेगी। अच्छा, बड़ी मम्मी है? कहाँ है बड़ी मम्मी? तो आप जैसे परिवार मतलब आप उसको उसके ससुराल वाले भी आपको कोई दोष नहीं लगाए? नहीं, मायके वाले? बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, वैसे तो कोई नहीं है। आके सब आज के जमाने में कोई छोड़ता नहीं, कुछ नहीं छोड़ता। बेटी कितना दुख होता है, गलत जानता है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। वो मान गए, आके तुरंत सबसे हम लोग से गले मिले, रोती थी, हम लोग को पकड़ के रोती थी। फिर ऐसी बात कही कि तुम लोग मत चिंता करो, हम छोड़ाएंगे, क्या मेरी बेटी मतलब कोई बात नहीं है। तब आके छोड़ा दी।
कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो संदेह आपके लिए तो सबसे जब सबसे जो तो है, भगवान मेरी समधिन हो गई, बहुत अच्छा समधिन बहुत अच्छा थी। इतना अच्छा परिवार आप बता रहे हैं, लेकिन बहू उस बीच में कैसे ऐसी निकल गई? बहू ऐसा क्या क्या निकल गई अब नहीं हमको पता है कैसे। पहले से अच्छी भी थी, पहले अच्छी थी, बाद में ऐसी बीच में इसके दिमाग में कहाँ से क्या आ गया? बीच में दिमाग में क्या आ गया, अब क्या समझ में नहीं आ रहा। तो आप अपने महिलाओं के बीच, आप एक महिला हैं, जैसे आपकी बहू ऐसी थी, कहीं और ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं सास ही बहू को मारती हैं, परिवार वाले मारते हैं, कहीं कहीं वो खुद अपने से ऐसा काम करती हैं। इस विषय में आप मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूँ? अब क्या करें? जैसे आप बच गई, निर्दोष हो। हाँ, अब मैं तो बच गई। सब कोई जैसे मैं किया हूँ वैसे सब अपना बहू के किया करो, क्या होगा? नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सच में मारा है तो उसके लिए तो कानून है, लेकिन कोई निर्दोष है, उसकी बहू उसको सजा दिला रही है, उसको बचाने के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं बचा, नहीं क्यों कोई मतलब निर्दोष हो चाहे कुछ हो, बचा देना चाहिए। मैं जैसे मैं बचाई हूँ वैसे बचाना चाहिए। मैं उसको कुछ नहीं किया। अगर आप निर्दोष हैं तब तो बच गई, अगर कोई दोषी रहे तब उसके लिए नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ उसको। देखिए थोड़ा सा माता जी, आप इनके घर परिवार से हैं? नहीं, ये तो हमारा घर लंबा है। अच्छा, आई मिलने परिवार। हाँ, ये दो घड़ी में मिलने आई, कुछ आपको जानकारी है? नहीं कुछ हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। 2 दिन 4 दिन पे थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट खातिर ननद मिल आया जाला। ये ननद है? हाँ, ये ननद है। हम लोग अच्छा, ये मायके में रहती हैं कहाँ? हाँ, मायके में रहे नहीं तो हमने घर दूर है। अच्छा, तो आप भी दूर से? हाँ, हम तो और तो ननद से मिले 4 दिन पे थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट खातिर और जाला बहू के विषय में हमने कुछ जानते ना। ये आप उनकी बहन हैं? नहीं, वो भी उनकी भतीजी है, अभी तो वो भी अपने घर से आई है। अच्छा, भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा कुछ ना कहा। बड़ी मम्मी कौन है? बड़ी मम्मी आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपकी देवरानी थी वो? जी, आपके साथ उसका व्यवहार कैसे रहता? पहले कैसे था व्यवहार? अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, व्यवहार उसका सब कुछ सही था। देवरानी जेठानी बहुत मेल से रहती अच्छे से हम लोग रहते थे। थी। बीच में क्या हो गया ऐसा कि आपको? कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मायके में थी। फिर मतलब 4 दिन से मैं अपने बेटे को एडमिट थी लेके हॉस्पिटल में। हाँ, और सब अच्छा, कुछ आप अच्छा मौके था। पे यहाँ नहीं थी? कोई परिवार नहीं आया? नहीं, बस मेरी सासू मम्मी थी यहाँ पे। जो आपके देवर बता रहे हैं, क्या आपको कभी सूचना था इस बात का? नहीं, जो कह रहे हैं कि किसी से और शादी उदी की थी हमसे बता, आप लोगों को परिवार को सूचना नहीं? जैसे हम लोगों को नहीं पता था, मतलब उन्हीं के बीच में पता होगा, जैसे किसी को पता नहीं था ये चीज़ पहले से। मतलब और बाद में उसका व्यवहार चेंज हुआ? पहले से हाँ, बाद में। पहले सब कुछ सही था, सही से रहती थी, सबसे मिल के रहती थी। कभी आपसे झगड़ा हुआ नहीं, तो मैंने कुछ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये जो कह रही है मतलब ये परिवार मतलब इस चीज़ से खुश है कि हमारा जो रिश्ता है आज भी बना रहेगा, जैसे बना था वैसे बना रहेगा, क्योंकि उन लोगों को पता हो गया, जानकारी हो गई, सही जानकारी वो लोग पा लिए और इन लोगों को कोई दोष नहीं दिए, इन लोगों को निर्दोष ठहरा दे गए। शासन प्रशासन भी कोई दोष नहीं बनाई है। अगर हमारे कहने का वीडियो बनाने का यही मतलब है, ये वीडियो जाता है देश में प्रदेश में, तो इससे एक संदेश मिलेगा कि जो दोषी है उसी को फंसा। जी, उनका आप बड़े बड़ा भैया भाई। हैं। जी आप इस मैटर पे कैसे, आपको कितना जानकारी थी? जी, हम लोग को कुछ वैसे जानकारी नहीं था। जैसे पहले तो एकदम बढ़िया से वो रहती थी, हर चीज़ हंसना बोलना एकदम बहुत सही था। फिर इस बार जब वो मायके से आई है तो उदास सी रहती थी। तो आप भी कभी जानने का प्रयास किए? जी नहीं, हम जैसे अब छोटा भाई है, अब उसके वाइफ से अब क्या कैसे हम क्या पूछे और क्या बात करें। तो फिर उतना जैसे बातचीत होता था नॉर्मली, जब खाना देना रहता था तो आती थी, खाना देती थी, क्योंकि मेरी वाइफ की मम्मी की थोड़ा तबीयत ख़राब है तो वो मायके गई थी, तो वहाँ पे मेरे लड़के का भी तबीयत ख़राब हो गया उसी टाइम। तो अब उसी दिन 3 दिन से हम लोग 14 तारीख से, होली के एक दिन पहले से 13 तारीख से घटना के दिन तक हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। उसके बाद में हॉस्पिटल से
जब डिस्चार्ज कराने का टाइम हुआ उसी टाइम में हमारे भाई का फ़ोन आया कि भैया घर पे जल्दी आइए। तो हम पूछे क्या हुआ, ऐसे रोते हुए फ़ोन आया। तो अब वहाँ से हम लोग जल्दबाजी में घर आए, तो घर पहुँचे तो ऐसा देखे कि ऐसा घटना हो चुका है। अच्छा, आप उनके भाई से वो कहती थी कि हम जाना चाह रहे हैं दूसरे के यहाँ, जी और घर परिवार वाले भी ना जाने, मायके वाले भी ना जाने, उसके बाद भी इनके अंदर अभी ममता था, ममता जी, इसके पास इतना भी था कि ये उसके लिए बहुत बार, मतलब उसको बार बार कोई भी गलती भी करती थी तो उल्टा ये कभी हम लोग बोलते थे उसका उतना पक्ष मत लो, थोड़ा समझाओ उसको कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो बस। लेकिन फिर भी ये बोलता था जाने दो भैया, क्या वो भी उतना दूर से आई है, क्या हो गया, कोई बात नहीं है। वो भी बहुत उसको मानता था। कोई पति जान जाएगा तो नहीं, आज मतलब के संतोष समय तो में करेगा। आज के समय कभी नहीं, लेकिन आज के संतोष तौर पे का और छोड़िए, नहीं। आज के समय में तुरंत भगा देगा। लेकिन उसके इनको बावजूद मंजूरी भी ये बोला कि ठीक है, तुम्हारा जहाँ मर्जी हो, जो जैसा मर्जी हो, तुम ऐसा कर सकती हो। ऐसा पति पाने के बाद भी वो घर में नहीं थाम रही, घर को उलट पलट दी। जी, लेकिन शुक्र हो उसके माँ बाप का, लेकिन इतना अच्छा इंसान मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़ी बात। जैसे आपके भाई हैं वैसे उनका परिवार भी जी, अच्छा जी। मिल गया आपको। जी, यहाँ तक उनको हम रिसीव करने भी गए थे, फिर छोड़ने भी गए थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो पैसा प्रॉपर्टी के लालच में इंसान उल्टा सोचता है इनसे कितना फंसा के, अब जो चला गया, अब हमको इससे क्या करना है। इसको जितना भी हो फंसा के, चाहे जैसे भी करके हो, इससे पैसा निकाले। लेकिन वो उल्टा हम जब गए ज़बरदस्ती, हमारे हाथ में जब थोड़ा दूर है, जैसे अब नेपाल है, हम बॉर्डर तक उनको छोड़ने गए थे। बॉर्डर के पास में उनका दूसरा नेपाली नंबर गाड़ी जो होता है इंडिया में एंट्री करने के लिए, उसका कुछ प्रोसेस होता है, जो कि उसके कारण से उनका गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाया। तो दो बार हम एक बार गाड़ी लेके गए लाने के लिए, फिर दोबारा पहुँचाने के लिए। तो वो जल्दबाजी में, अब कोई भी जाएगा नेपाली करेंसी तो उनके पास था, इंडियन करेंसी तो था नहीं, तो एक्सचेंज नहीं कराए थे। तो हमको बोले बाबू ऐसा ऐसा बात है, हम एक्सचेंज नहीं कराए। तो हम बोले कोई बात नहीं है, आप चलिए, हम हैं ना। तो उसके बाद में जब जाते टाइम ज़बरदस्ती हमारे हाथ में 10,000 रुपये भी दे दिए। आज के टाइम में कौन माँ बाप ऐसा करेगा जिसकी बेटी के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ। जी, जब आप छोड़ने गए। जी, आज के समय में ऐसा टाइम में मतलब आपका जो लगा भगा था वापस करके गए। जी, लगे भगे का नहीं, इंसानियत मानो कि बच्चा आया दौड़ा है, जी। उसका सब आपका, मतलब बेटी के जाने वाले लोग कहते हैं कि बेटी का धन नहीं खाना चाहिए। जी, जी। तो वो वही करके गए। जी, मरने के बाद भी बेटी वाला फर्ज निभाते गए। बहुत ऐसा तो हम आज तक, मतलब अभी तक हम कोई परिवार नहीं देखे हैं। दूसरा कोई होता नहीं था अब तक, जो आप लोग सलाखों के पीछे हो। दूसरा सलाखों के पीछे का बात छोड़िए, आज के समय में हम बहुत ऐसा न्यूज़ भी देखते हैं जिसमें कि उल्टा लड़का वाला का गलती हो चाहे ना हो, तो निष्कर्ष तुरंत तो निकलेगा नहीं। जब तक बढ़िया छानबीन होगा तब तक वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम हमको इतना पैसा दे दो, हम मैटर क्लोज कर देते हैं, या ऐसे कर देते वैसे कर देते, ये दबाव मिलता है। लेकिन इस परिवार से हम लोगों को जहाँ तक है हर चीज़ तरफ से सपोर्ट ही मिला है। ऐसा परिवार आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस मैटर को जान के, क्योंकि आपके घर का मैटर है, दोनों परिवार को समझ लिए, जान लिए, जी, इस चीज को आप अपने देश प्रदेश को क्या संदेश दे रहे हैं? इस चीज़ से हम यही संदेश देंगे कि आज के समय में जिस तरीका का अभी के टाइम में माहौल है, इसमें लड़का भी कोई सुसाइड करता है, लड़की भी कोई सुसाइड करता है। लेकिन अगर सबसे पहले बात ये देखा जाए कि थोड़ा जांच पड़ताल ढंग से किया जाए कि उसमें क्या हो कि सही चीज़ पता चले, ना कि कोई गलत चीज़। मानिए कि अभी हम गलत नहीं किए, अगर हम फंस जाए और हम अंदर रहें तो इससे ना ही किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, ज़िंदगी हमारा बर्बाद होगा। ऐसे किसी और का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, यही संदेश देना चाहते हैं कि जी, ऐसे परिवार को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सोचना चाहिए। जाने वाला चला जाता है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन एक मानवता है जो कि इंसानियत को इंसान जैसा समझना चाहिए कि हाँ, वो भी उसका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। अब कोई भी जानबूझ के या कोई भी जानबूझ के ये नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार ऐसा कदम उठाए। ठीक है, भैया ने बहुत बड़ी बात बता दी है कि ऐसे सही बात है। अगर इनकी जांच सही से नहीं होती, परिवार वाले चाहे तो आज इनकी गलती भी नहीं थी, तो लेकिन आज ये लोग सलाखों के पीछे रहे। तो भी हम लोग, अगर गलती भी नहीं है तो भी, अगर वैसा परिवार नहीं होता तो आज हम लोग सलाखों के पीछे होते। घर पूरा तहस नहस हो जाता, उलट पलट उठता। हाँ, आराम से हो जाता। वैसे पूरा हम लोग अब क्या उसमें, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं तो कर है, सकते। बहू का जाने का दुख तो है, लेकिन घर जैसा तैसा सही सलामत। बस एक बच्चा है, उसको थोड़ा सा परेशानी होगा। कोई परेशानी नहीं होगा, उसके लिए हम हैं। चाहे आप लोग उसको पाल, हम हैं, हमारी वाइफ है,
ये भी है, हम लोग उसको कोई दुख नहीं होने देंगे। उनके परिवार का भी कहना भी यही था कि हम लोग से जो गया सो गया, हम लोग से संबंध ना तोड़े। लेकिन जो कि आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लड़की चला गया, लड़की मानिए ख़त्म हो गई, तो अब हम कौन तुम कौन, कौन इतना दूर से हमारा हाल चाल लेने आएगा। चाहे हम भी अगर मानिए बदल गए तो हम भी हाल चाल नहीं लेने जाएंगे। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अभी कभी मान लीजिए वहाँ पे कोई समस्या है तो उसके लिए हम भी हमेशा खड़ा रहेंगे। अगर वो तो हमारे लिए हमेशा खड़ा भी रहे हैं, अभी भी खड़ा थे लोग, और हमेशा हमको लगता है इस स्वभाव से कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे लोग। ऐसे ही है, मतलब परिवार जी। दोनों टूटने नहीं पाएंगे। टूटना भी नहीं चाहिए, ना ही टूटेगा। अब आप कह रहे हैं हम बच्चे को जिलाए खिलाएंगे, ये भी हैं हम भी हैं, लेकिन बाई चांस जी जैसे आज तुम इनकी ममता तो बहुत अच्छी लग रही है, बाई चांस इनकी शादी तो करेंगे, शादी हो जाएगा, बच्चे के प्रति इनका झुकाव कम हो जाएगा, तो आप उनके लिए हम संभालेंगे उसके लिए। क्योंकि उनके माता पिता का भी कहने का मतलब यही था, जो अभी आप सवाल किए हैं उनका भी सवाल यही था कि मान लीजिए कि हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, जो बात हमको बोल के गए हैं कि उनसे हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये चीज़ जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं कि बच्चा मान लीजिए शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद में आज के समय में ये है कि ज़्यादातर मर्द लड़की वाइफ के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित होता है कि वो जो बोलती है वैसा करता है। सौतेली माहौल है। हाँ, और जब वो ऐसा कंडीशन आता भी है, और जो कि वो अब उस टाइम में अपना ही खून को कोई बहुत थोड़ा बहुत होता है कोई कि नहीं पहचानता है, भले से वो मेरा खून है, लेकिन उस टाइम में तत्काल में तो दूसरी वाइफ होती है, तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा लगाव टूट जाता है। लेकिन अगर इसी कारण उन लोग का भी कहना यही था कि उनसे जो भी हो उनसे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, आप अपना तरफ से हमेशा हम लोग से रिश्ता बनाए रखिएगा, और जब भी हम बोलें, जब भी देखने का मन करे बच्चा को हमारे पास ला दीजिए। इतना तक वो लोग बोले कि अगर आप सक्षम ना हो तो दे दीजिए, हम पढ़ाते लिखाते हैं। हम बोले नहीं, आपको जब मिलना होगा हम आपके पास लाएंगे, लेकिन बच्चा हमारे पास ही रहने दीजिए। आपके हिसाब से कभी भी देखिएगा कि अगर बच्चा को कोई तकलीफ़ है तो आप जब भी कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल और उठता है भैया जी दो भाई होते हैं, आज भाई हैं, कभी कसाई भी हो सकते हैं, कभी दोनों भाई में वाद विवाद भी बढ़ सकता है, झगड़ा झगड़ों से अलग भी हो सकते हैं। आपकी पत्नी कहें कि उनके खून को आप क्यों पाल रहे हैं, उस पर आप क्या करेंगे? सीधा सवाल यही है, मैं उसमें जवाब यही है कि हम वैसा होने ही नहीं देंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि अब इससे हमारा मानते हैं दुश्मनी आज के टाइम में भाई भाई में नहीं चलता है, इससे दुश्मनी है। वो हमारा क्या बिगाड़ा है? बच्चे को अपने बच्चे की तरह बच्चे को हम मान लीजिए आपकी पत्नी है, जैसे पत्नियां झुकाव करती हैं, आपकी पत्नी आपको झुकाव, आपको दबाव डालें कि नहीं उनका खून है, उनके खून को उनको दीजिए, क्यों दूसरे का बवाल आप लेकर चल रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे? ये मेरा खून नहीं है, नहीं ये मेरा खून नहीं है, मेरे बाप का खून नहीं है तो ये मेरा ही खून हुआ ना, तो दूसरे का खून कैसे हुआ? वो भी तो मेरा खून है। आप समझ रहे हैं ना, लेकिन आपकी पत्नी कभी ना समझे, तो वही चीज़ समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। मान लीजिए ये मेरा खून है, ये हमसे अलग हो जाए, चाहे कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है इससे। लेकिन बाई चांस अगर वो बच्चा को हम ही पाल रहे हैं, अगर हमारे साथ ही रह रहा है, तो उसको भी अपने खून जैसा ही मानेंगे, और उसको भी सलाह यही देंगे कि ये हमारा खून ही है, आइंदा से इसको उसी हिसाब से रखो। और जो कि अभी से ही हम वो चीज़ बोल दिए, इसको खुद हम बोल दिए हैं, आज ही बोले हैं कि अब तुम जितना हो सके बच्चे से दूरी बनाओ। जैसे दूरी बनाने का मतलब ये कि नहीं दूरी बनाइए कि उससे दूर जाए, लेकिन ऐसा दूरी बनाइए कि बच्चा सबके में घुल मिल। हाँ, बच्चे ज़्यादातर हम इतना खुद माँ पिता को नहीं, हमारे वाइफ के पास रहे ज़्यादातर। अच्छा, ज़्यादातर उसी के पास रहे कि बाद में होता है, जैसे अब शादी कहीं होगा, जब होगा तब होगा, चाहे 1 साल 2 साल 4 साल। सोच रहे हैं मेरी पत्नी के पास रहे बच्चा ज्यादातर, क्योंकि उसके तरफ झुकाव जाए, इनसे कम हो, चाहे हमारे तरफ झुकाव उसका बढ़े, हमारे परिवार की तरफ झुकाव बढ़े, इससे थोड़ा कम हो, जो कि बच्चे को बाद में अगर इसका शादी भी होता है, पारिवारिक जिंदगी में भी इसके कोई दिक्कत ना हो, कि बच्चे के कारण इसके लाइफ में भी इसकी वाइफ इसको बोले कि हाँ वो बच्चा है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है। आज के टाइम में कोई भी दूसरे के बच्चे को स्वीकार नहीं करता है, नहीं करना चाहता है। लेकिन इसी वजह से हम आज से ही बोले हैं, पहले से ही जब जिस दिन से हम सुने तभी से यहाँ तक ये लोग मतलब थाने में थे लोग। एक रात और एक दिन से रात को हम लोग कल ही रात को 11 बजे थाने में से हैं। उस टाइम से हम बच्चे को अपने परिवार के पास ही छोड़ के, और हम
सारा दिन बाहर ही रहे हैं। जैसे उनको रिसीव करने अब सुबह 7 बजे यहाँ से निकले, वहाँ पे करीब 12-1 बजे पहुँचे, फिर उधर से आए, हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर थाने गए, थाने से फिर उनको पहुँचाने में तब तक हमारे परिवार के पास ही बच्चा था, और इसलिए ज़्यादातर उसके पास ही हम लोग छोड़ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, बहुत बड़ा संदेश ये दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़े भाई हैं और बच्चे का चाचा हैं, बड़े पापा हैं। इतना बड़ा संदेश और इतनी बड़ी जो है ममता कोई नहीं दे पाएगा। कह रहे हैं बच्चे का झुकाव हम अपनी तरफ कर रहे हैं, आगे चल के कोई दिक्कत ना होने पाए, इनकी शादी दोबारा हो जाए तो। और इसी तरह भैया जैसे बोल रहे हैं ऐसे बच्चे का स्वभाव और उसका जिंदगी, उसका पालन लालन ये कर दें तो इनका भी एक बहुत बड़ा नाम होगा, देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा, बहुत बड़ी सबको जानकारी मिलेगी कि ऐसा ही मानवता बनाए रखिए, ताकि मानव जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं ना आने पाए, कम हो जाएं। अगर मानवता रहेगी तभी तो कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। अगर मानव ही जो है दानव बन जाएगा तो कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।